जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के आगे के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के हमारे प्रश्न अबसद वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है कि धनी आदमी कहाँ बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। 10 प्रश्न संख्या क्या है कि धनी आदमी कहाँ बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। कहाँ बैठ के समाचार पत्र पढ़ रहा था बच्चों? अ में है कमरे में, ब में है बरामदे में, स में है आंगन में और द में क्या है बगीचे में। तो धनी आदमी कहाँ समाचार पत्र पढ़ रहा था बैठ के? ब। उत्तर क्या सही हो जाएगा हमारा? ब, बरामदे में। कमरे में नहीं बैठा था, आंगन में नहीं बैठा था, बगीचे में नहीं बैठा था। कहाँ बैठ के समाचार पत्र पढ़ रहा था? बरामदे में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ब, बरामदे में। ठीक है, तो 10वें प्रश्न है धनी आदमी कहाँ बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो इन चारों में से ब सही है। ब को हमने उत्तर में लिख दिया और ब में क्या है? बरामदे में। फिर प्रश्न संख्या है 11, बालक ने 5 रुपये क्यों मांगे। बालक ने 5 रुपये क्यों मांगे थे बच्चों? अ में है दवा के लिए, ब में है मिठाई के लिए, स में है खिलौने के लिए और द में है किताब के लिए। तो दवा के लिए पैसे मांगे थे, ये सही है। मिठाई के लिए नहीं, मिठाई के लिए पैसे नहीं मांगे थे। खिलौने के लिए भी पैसे नहीं मांगे थे। किताब के लिए भी पैसे नहीं मांगे थे। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? अ, दवा के लिए। ठीक है, तो हमने उत्तर में लिख दिया अ, दवा के लिए। तो बालक ने 5 रुपये क्यों मांगे? तो बालक ने 5 रुपये दवा के लिए मांगे। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न संख्या है 12, बालक ने अपने नाम में लगे सिंह शब्द का क्या अर्थ बताया। प्रश्न संख्या 12 क्या है बच्चों कि बालक ने अपने नाम में लगे सिंह शब्द का क्या अर्थ बताया। अ है जाति, ब है धर्म, स है राष्ट्र का निशान और द है क्षत्रिय। तो बालक ने जाति को अपने नाम में लगे सिंह शब्द का अर्थ नहीं बताया था। ब में है धर्म, तो धर्म को भी अपने नाम में सिंह शब्द लगा है, उसका अर्थ नहीं बताया था। फिर स है राष्ट्र का निशान, तो हाँ राष्ट्र का निशान का अर्थ बताया था। सिंह का अर्थ क्या बताया था? राष्ट्र का निशान। द है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय सिंह का अर्थ नहीं बताया था। ठीक है, तो अ, ब और द ये तीनों तो गलत हो गए और सही क्या हो गया उत्तर हमारा? स। उत्तर सही क्या है? स, राष्ट्र का निशान। तो बालक ने अपने नाम में लगे सिंह शब्द का क्या अर्थ बताया? उत्तर है हमारा स, राष्ट्र का निशान। क्योंकि जब धनी आदमी ने बालक से उसकी जाति पूछी, उसका धर्म पूछा, तो उस बालक ने कुछ भी नहीं बताया था। और जब उसने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है, तो उसने धनी आदमी ने क्या सोचा था कि ये तो क्षत्रिय जान पड़ते हो नाम से। तो बालक ने कहा कि नहीं, मेरा नाम भारत है और जो सिंह लगाता हूँ मैं वो है मेरे राष्ट्र का निशान। राष्ट्र मतलब भारत। बालक कौन से देश का रहने वाला था? भारत देश का। तो भारत देश का राष्ट्र का निशान है सिंह। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 12वें का उत्तर हो गया स, राष्ट्र का निशान। ठीक है बच्चों, फिर प्रश्न संख्या है 13, बालक को धर्म के बारे में किसने सिखाया था। तो बालक को धर्म के बारे में किसने सिखाया था? तो अ में है धनी व्यक्ति ने। धनी व्यक्ति के पास तो बालक पहली बार गया था, तो धनी व्यक्ति ने तो नहीं सिखाया था। फिर है मित्र ने, नहीं पाठ में तो कहीं मित्र का नाम आया ही नहीं था। फिर स में है माताजी, नहीं माताजी ने भी नहीं सिखाया था। माताजी का भी कहीं जिक्र नहीं आया था पाठ में, कहीं उनके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। फिर द में है गुरुजी, तो हाँ बालक को धर्म के बारे में किसने सिखाया था? गुरुजी ने। बालक के जो गुरुजी थे उन्होंने धर्म के बारे में सभी बच्चों को सिखाया था। तो प्रश्न संख्या 13 है बालक को धर्म के बारे में किसने सिखाया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द गुरुजी ने। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 14 है रिक्त स्थान भरो। तो पहली रिक्त स्थान है बच्चों मुझे खाली जगह रुपए दे दो। यहाँ रिक्त स्थान थी, हमने इसको पहले से ही भर रखा है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से जो उचित शब्द है उसको खाली जगह के अंदर हमें भरना है। तो पहली में है मुझे
खाली जगह रुपए दे दो बाबा। तो बालक ने कितने रुपए मांगे थे? 8 रुपये मांगे थे या 5 रुपये मांगे थे? तो पाठ में 5 रुपये मांगे थे ना, तो इस 5 को हम इस खाली जगह में लिख देंगे। तो इस शब्द को हमने 5 को यहाँ लिख दिया, तो ये हमारी खाली जगह पूरी हो गई कि मुझे 5 रुपये दे दो बाबा। ठीक है। फिर दूसरी खाली जगह है कि खाली जगह की रक्षा मेरा धर्म है। प्रेम या विश्वास, क्या आएगा उचित शब्द खाली जगह में? प्रेम आएगा या विश्वास आएगा? विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। बालक ने धनी आदमी से क्या कहा था कि आपके विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो रिक्त स्थान में आएगा विश्वास। ठीक है। फिर तीसरी रिक्त स्थान है हमारे पास में, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। ठीक है। रिक्त स्थान क्या हो जाएगा तीसरे में कि छोटे मुंह बड़ी बात मत करो। ठीक है। फिर चौथी खाली जगह है, आज से तुम मेरे खाली जगह के समान हो, मित्र के समान हो या पुत्र के समान हो। ये पाठ की लाइन है ना, ये सारी पाठ में से लाइनें ली हैं हमने, उसको रिक्त स्थान में भर रहे हैं। तो आज से तुम मेरे क्या हो? पुत्र के समान हो। धनी आदमी ने कहा था बालक से, मित्र के समान नहीं हो, पुत्र के समान हो। तो हमने खाली जगह में क्या भर दिया? पुत्र। तो आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। तो ये इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ली और अपसद्य के प्रश्नों को भी हल कर लिया। जय श्री कृष्ण।